इसलिए कि भाई दलितों को न्याय मिलना चाहिए। और हम भारत सरकार से खुद भी जाके बोलते हैं कि हम भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं आते। हम तो चाहते हैं कि भारत जो है एक लीडिंग रोल प्ले करे, क्योंकि ये कास्ट और कास्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं यहाँ, वो पूरी दुनिया की समस्या, पूरी दुनिया की समस्या, पूरे लैटिन अमेरिका। हम जब जब भी यूएन में भाषण दिए जा करके, जितना भी हमको समय मिला, लैटिन अमेरिका के एम्बेसडर्स आते थे और मेरे साथ सहानुभूति बताते थे और कहते थे कि जिस समस्याओं की आप बात कर रहे हैं हमारे देश में भी, हम आपके साथ हैं। तो जब यूएन ने दो स्पेशल रापोर्टर, जिसके बारे में अभी बताया भी कि आपको, जब अपॉइंट करना था कि भाई एक फुल फ्लेजेड स्टडी होनी चाहिए, तो मैं सरविन जी को बता रहा था कि जो अभी इस देश में पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे वहाँ जिनेवा में। हम लोग उनसे जाके मिले, हमने उनको बताया सारी चीज़ों को, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और उनके रिपोर्ट के आधार पे फिर भारत सरकार ने पहली बार दलित से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। और जो मंत्री जी उस समय एम्बेसडर थे, उन्होंने अपने दूसरे ऑफिसर को कहा कि देखो उमाकांत कितना खुश है। तो मैंने कहा सर, आपने समर्थन दिया है, हम इसलिए खुश हैं। हमारी जो डिमांड थी कि भाई यूनाइटेड नेशन भी एक फुल फ्लेजेड स्टडी करे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होती है। तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट जमा किया, लेकिन काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग, और जिस तरह से आप लोगों के बीच में जो एक भावना देखता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बट इस बात से हमें सचेत हमेशा रहना चाहिए कि हमें जो करना है ना, हम किसी अंधविश्वास के कारण नहीं करते, और आगे भी हमको अंधविश्वास नहीं फैलाना है। हम ब्लाइंड फेथ नहीं वाले नहीं हैं। हम हमें बुद्ध की ट्रेडिशन को आगे लेके चलना है। हमारे जितने महान लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, हमें उनके काम को आगे लेके चलना है। जैसे कि ज्योतिबा फुले बोलते थे ना कि विद्या बिना गति गेली, गति बिना मति गेली। हमको उसी तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। और शिक्षा का प्रचार प्रसार, जैसे कि पहले भी लोगों ने कहा, सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ डिग्री लेना ही शिक्षा का मतलब होता है। और खासकर मैं ये बता दूं कि जो लोग अपने आप को तथाकथित मेरिटोरियस बोलते हैं ना, वही सबसे घटिया इंसान है। जितने अच्छे इंसान हमारे दलित और आदिवासी समाज में मिलेंगे, उतना अच्छे इंसान आपको दूसरे जगह नहीं मिलेंगे। आप ढूंढते रह जाइए, चिराग लेके भी ढूंढोगे नहीं मिले। और दलित आदिवासी समाज में जाओ, इतने शालीन, इतने जेंटल कि देख करके दुनिया हैरान रह जाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को से मिला हूँ, वो इतने शालीन, उनके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं आता, उनको चोरी करने भी नहीं आता। ऐसे ऐसे ईमानदार और जेंटल लोग हैं दलित और आदिवासी समाज में। उसको कोई क्या पछाड़ेगा? कोई नहीं पछाड़ सकता उसको। वो आगे जाएगा और नया इतिहास लिखता रहेगा। जिस तरह से हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी भी जेएनयू में 1991 में जो हमने संगठन बनाया था दलित लोगों का, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, आज भी जिंदा है और बड़े लेवल पे कार्यक्रम करता है। और उनके कार्यक्रमों में बड़े बड़े प्रोफेसर भी आते हैं और भाषण देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे बच्चे लगे हैं। हमारे बहुत सारे जो लोग एनजीओ के हैं, स्वयंसेवी संगठन वाले हैं, वो लोग यूनाइटेड नेशन के स्तर पे लगे हुए हैं। बाकी स्तरों पे भी यूरोप के कई शहरों में, कई देशों में दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क बन गई। इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क अपने लेवल पे काम करती है। दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क 7-8 कंट्री तो यूरोप में है, फिर उसके बाद यूएस में है, जापान वगैरह में तो है ही। बुराकू बुराकू कम्युनिटी है जापान की, जो वहाँ की अनटचेबल कम्युनिटी है। बुराकू लिबरेशन लीग है, और भी कई संगठन हैं जो बुराकू लोगों के बीच में काम करते हैं। फिर उसी तरह से आप जाएंगे अगर मलेशिया, तो वहाँ जो तमिल कम्युनिटी है, उसके बीच में हमारे अनटचेबल लोग हैं। और बाकी देशों में भी हम लोग अपना कांटेक्ट बनाए हुए हैं, सिर्फ इसी चीज को लेकर के
आपको याद होगा बहुत सारे लोगों को 1996 में एक मलेशिया में इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें साहब कांसीराम भी भाषण देने गए। तो उसी तरह से हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क बना रहे हैं, हर जगह पे मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग जो पहले काम करते थे उनको लेकर के भी आगे चलते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा ये संगठन, हमारा ये आंदोलन, ये कोई छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है, हम मानवता के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं, हमारे से पहले भी स्पीकर्स ने कहा कि बाबा साहब को साल में सिर्फ 2 ही बार याद मत करना, एक 14 अप्रैल और 6 दिसंबर, नहीं, बाबा साहब को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी आप बाबा साहब के फॉलोअर कहे जाएंगे। खाली 2 बार पूजा करके छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। मैं आमतौर पे भाषण देने जाता हूँ, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ मैं हिंदी में नहीं बोलता, माफ करिएगा, लेकिन मैं हिंदी में आज यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझते हो, क्योंकि हम रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना, हमको तो मेरिट साबित करना होता है। सो आई हैव प्रूव माय मेरिट at the United Nations level that Dalits are no less than anyone else in this world. आप जितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई रोक ही नहीं सकता। ये दिल में आग होनी चाहिए, बट वो आग दिमाग में नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कांसीराम साहब बोलते थे, दिमाग ठंडा होना चाहिए, एकदम आइस आइस की तरह ठंडा होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही है। अगर आप दिमाग से नहीं खेलेंगे, दिल से खेलेंगे तो हार जाएंगे। तो इसलिए दिमाग का खेल है, इट्स अ माइंड गेम, एंड वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अमेरिका की एक अश्वेत महिला है जो हॉलीवुड में फिल्म बनाती हैं, उन्होंने एक अभी रिसेंट में फिल्म बनाया है जिसमें बाबा साहब का भी किरदार है, और उस रोल को निभाया है हमारा एक दलित भाई जो जेएनयू से पढ़ा और अभी अमेरिका में प्रोफेसर है, गौरव पठानिया। आप कोशिश करो, शायद मतलब यूट्यूब पे या किसी वेब चैनल पे शायद मिल जाए उसका लिंक, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, और इसलिए नहीं हूँ कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह का हम काम करते हैं भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे पीछे भी लगी रहती है, और जब से हम जेएनयू में स्टूडेंट थे तब से ही लगे रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे काम कराए हैं कि आज के बच्चों को जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जेएनयू के दलित स्टूडेंट की वजह से मिलता है। 2000 में उस समय जब मुरली मनोहर जोशी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यूजीसी के साथ बदमाशी करके एक लेटर भेजवा दिया सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कि अगले एकेडमिक सेमेस्टर से एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म। क्यों? एमफिल पीएचडी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एमफिल पीएचडी सुपर स्पेशलिटी कोर्स है। तो जैसे सुपर स्पेशलिटी कोर्स के नाम पे कारण बता करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है हायर स्टडीज के लिए, उसी तरह से एमफिल पीएचडी भी सुपर स्पेशलिटी कोर्स है। अगले एकेडमिक सेमेस्टर से एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर दो। ये मुरली मनोहर जोशी ने चिट्ठी भिजवा दी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सन 2000 में। उस समय हम अपना पीएचडी जमा करने वाले थे, हमारे और दोस्त हम सब ने मिलकर ये तय किया कि पहले रिजर्वेशन बचाना है। रामविलास पासवान उस समय केंद्र में मंत्री थे, हमने उनकी मदद ली और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के द्वारा हमने उस ऑर्डर को कैंसिल भी कराया। तो अब समय चूंकि बहुत देर हो चुका है, हमें वापस दिल्ली भी जाना है, सरविन जी को कल ऑफिस भी जाना है, हमें भी और भी काम करने हैं। आगे फ्यूचर में हम आप जब भी बुलाएंगे हम मना नहीं करेंगे, हम ये वादा करते हैं। और कई रूप में आपको मेरे काम के बारे में जानना हो, गूगल करो डॉक्टर उमाकांत जेएनयू, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब समय की अभाव की वजह से उन चीज़ों के बारे में अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है,
पूरी दुनिया जानती है कि हम क्या करते हैं, और पूरी दुनिया इसका लोहा भी मानती है कि दलित ही एक ऐसा कम्युनिटी है जो इस पूरी दुनिया को न्याय दिलाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।